नमस्कार, मैं अमित। आप सब लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, हमारा ये जो वीडियो है, ये सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पस है, किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा मोटो बस यही होता है कि हर घर के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर होना चाहिए, जो अपनी ट्रेड खुद से मैनेज कर सके, सही जगह एंट्री करे, सही जगह एग्जिट करे। क्योंकि सही जगह एंट्री करना भी इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात है और सही जगह में एग्जिट होना भी बहुत बड़ी बात है। अगर हम एंट्री ले लेते हैं और सही जगह एग्जिट नहीं होंगे तो हमें उसके अंदर काफ़ी प्रॉफिट पूरा अपना गेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टॉक कभी भी ऊपर नीचे करते रहते हैं। इसलिए हमें एग्जिट होना और अपने पैसे को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डिजिटल मनी तो डिजिटल ही होती है, जो हम अपने फ़ोन के अंदर देखते रहते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये सेशन है, इसके अंदर हम आज जो सीखेंगे वो हम 3 चीज़ें सीखेंगे। और वो 3 चीज़ें सीखने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि अगर आप ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से सीखेंगे या ध्यान से देखेंगे इसको, कि हमें कैसे अपनी देखना चाहिए, कैसे कैंडलस्टिक को रीड करना चाहिए, ये कैसे जो पैटर्न बनते हैं उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, और कैसे जो ट्रेंड लाइन बनती है हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो आप लोग बहुत कुछ आज की वीडियो में सीख पाएंगे। तो आज का जो वीडियो हमारा है वो है हमारा निफ्टी के ऊपर, जो निफ्टी 50 है। ये निफ्टी 50 देखिए, इस टाइम पे वैसे भी हमारी बियरिश चल रही है। अब ये बियर कहाँ तक बरकरार रहेगा, लेकिन आपको मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि अगर आप लोग मेरी निफ्टी की पहले की 3 वीडियो जो है अगर वो आप लोग देखेंगे तो आप लोग इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरा ट्रेंड लाइन के बारे में जो बात करी है, ट्रेंड लाइन के बारे में जो सिखाया है, वही चीज़ आज भी मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ ट्रेंड लाइन के बारे में। लेकिन उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि निफ्टी हमारी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके रिवर्स हो सकती है, लेकिन रिवर्स वहां से नहीं, और निफ्टी ने हमें एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया है। आज की वीडियो हम जो सीखेंगे वो सबसे पहले हम सीखेंगे, इसके अंदर हम 3 चीज़ें सीखेंगे। तो हम 3 चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहले ये हमारा एम पैटर्न, जिससे हम लोग डबल टॉप पैटर्न कहते हैं, कि निफ्टी के अंदर वो बनता हुआ कैसा दिख रहा है हमें। दूसरा पॉइंट है हम जिसमें सीखेंगे, स्टडी करेंगे गैप डाउन थ्योरी के ऊपर, कि गैप डाउन जब भी हमें देखने को मिलता है तो हमें क्या उसके अंदर कितना बियर रन देखने को मिल सकता है। और तीसरा जो हम लोग सीखेंगे वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के बारे में हम लोग सीखेंगे। ये तीनों चीज़ें आज हम लोग इस निफ्टी के अंदर हम लोग सीखेंगे। लेकिन मैं चार्ट के अंदर जो मैं आज आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा आप लोग। तो मैं चलता हूँ पहले आपको एम पैटर्न के ऊपर, यानी कि डबल टॉप के ऊपर। अगर आप लोग एम पैटर्न का पैटर्न सीखना चाहते हैं तो एम पैटर्न सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि एम पैटर्न दिखता कैसा है। एम पैटर्न जो होता है वो हमें एक एम की तरह दिखता है, जिसके ऊपर 2 टॉप होते हैं और उसके बीच में एक नेक होता है। जैसे कि एम होता है, बिल्कुल सेम ही हमारा एम पैटर्न कहलाता है इसके अंदर हमारा स्टॉक मार्केट में। तो अगर आप एम पैटर्न के बारे में सीखेंगे, तो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट निफ्टी 50 का खोलेंगे और इसके अंदर एक आप रेसिस्टेंस लेवल जैसे ही आप मार्क करेंगे उसका 26,300 के लेवल पे, तो आपको उसका पूरा रेसिस्टेंस दिखाई दे जाएगा। जैसे ही आप मार्क करेंगे आपको 2 टॉप दिखाई देंगे। एक टॉप जो आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपको 2 सितंबर 2024 के महीने का, 2024 2 सितंबर याद रखिएगा। और दूसरा टॉप जो हमें मारा था निफ्टी ने वो हमें दिखाई देगा इसके अंदर 1 दिसंबर 2025 को, लेकिन वहां पे निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट होती रही। तो ये 2 टॉप जो इसने मारे थे, इन दोनों टॉप के ऊपर एक रेसिस्टेंस लेवल अपनी मार्क करिए 26,300 पे, और एक इसके सबसे नीचे लास्ट में आप इसमें एक सपोर्ट लाइन इसकी मार्क करिए। सपोर्ट लाइन जो आपको मार्क करनी है वो 21,970 पे आप मार्क करेंगे। तो जैसे ही आप ये दोनों बॉर्डर लाइन आप अपनी अपनी मार्क करेंगे, आप इसके अंदर देख पाएंगे कि साफ साफ आपको ये एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिए, 2 टॉप बनते हुए दिखाई दिए। आप लोग एम पैटर्न की डेफिनेशन अगर सीखना चाहे, पढ़ना चाहे, वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि एम पैटर्न की क्या डेफिनेशन होती है। जब भी हमें एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है तो हमें उसके अंदर एक बियर रन देखने को मिलता है। अब वो चाहे हमें इंडेक्स के ऊपर दिखाई दे, या हमें स्टॉक्स के ऊपर दिखाई दे, या हमें कमोडिटी के चार्ट के ऊपर दिखाई दे, तो हमें इसके ऊपर बहुत ध्यान से रखना चाहिए कि जब भी हमें एम पैटर्न बनना है तो हमें क्या करना चाहिए। इसके अंदर जब बियरिश पैटर्न शुरू हो जाएगा, बियर रन शुरू हो जाएगा, तो हमें अपने स्टॉकों पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि कहाँ हमें एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि इस टाइम की जो मार्केट चल रही है, अगर आप कहीं पर भी उसमें निकल सकते हो, निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि निकलना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप सपोर्ट लेवल जो हमारा निफ्टी का बॉटम बन के तैयार हो जाएगा, वहाँ पर हम परचेसिंग करेंगे तो हम एक अच्छा रन ले पाएंगे, अच्छी राइड ले पाएंगे।
अब हम ये सोचते रहे कि अरे अब हमारा स्टॉक अरे अभी थोड़ा नीचे गया है, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्योर बिजनेस की तरह इसे करिए और जहां भी आप निकलने का मौका मिले वहां से बाहर निकलिए। तो आप एम पैटर्न के बारे में जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस एम पैटर्न के बारे में बहुत अच्छे से सीखिए। डबल टॉप के बारे में कि जब भी डबल टॉप बनकर तैयार होता है तो हमें इसके अंदर एक बियर रन देखने को मिलता है, जैसे कि अब आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। जैसी दोनों बॉर्डर लाइन आप मार्क करेंगे सपोर्ट की और रेसिस्टेंस की, रेसिस्टेंस का लेवल मैं आपको बता चुका हूँ, आपको डबल टॉप बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। और एक उसमें नेक लाइन की जो हमारी आ रही है वो जैसी मार्क करें आपको पूरा एम पैटर्न कंप्लीट होता हुआ इस निफ्टी 50 में दिखाई दे रहा है हमें आगे आने वाले टाइम में। तो इसके अंदर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। जब निफ्टी हमारी अगर एम पैटर्न अपना पूरा कंप्लीट करती है 21,970 का, तो हमें इसका मतलब क्या है, हमारे जितने भी स्टॉक्स हैं वो जाहिर सी बात है हमें नीचे देखने को मिलेंगे। तो इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। पहला टॉपिक तो हमारा ये रहा। अब दूसरे टॉपिक के ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूँ गैप डाउन थ्योरी के ऊपर। तो इसे गैप डाउन क्या कहते हैं, देखिए गैप अप और एक गैप डाउन होती है। आप निफ्टी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि गैप डाउन क्या होता है और गैप अप कैसा दिखता है। गैप अप गैप डाउन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा ये वीक खत्म हुआ, अब जो नेक्स्ट वीक हमारा मंडे से सेशन शुरू होगा उसमें हमें कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो या निफ्टी हो, हमारी जो लास्ट वीक की कैंडल है उससे नीचे हमें क्लोजिंग दे, नीचे ओपन होती हुई दिखाई दे रही है वो हमें, तो उसके बीच का जो गैप रह जाता है उसे हम लोग कहते हैं गैप डाउन। तो ये गैप जो है कौन से टाइम पीरियड पे अच्छा दिखाई देता है हमें, अगर ये गैप भी हमें वीकली टाइम पीरियड पे दिखाई दे तो ये काफी अच्छा गैप माना जाता है। अब ये चाहे गैप हमारा गैप अप में हो या गैप डाउन में हो, इसको आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर हमें कहीं पर भी गैप डाउन दिखाई दे किसी भी वीक में तो हमें अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गैप उस वीक नहीं भरता है तो हमें उसके अंदर एक बियर रन देखने को मिलता है। आप स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन भी पढ़ पा रहे होंगे कि क्या इसकी डेफिनेशन होती है। इसकी डेफिनेशन को आप जैसे ही पढ़ेंगे और स्क्रीन पर जैसे ही देखेंगे आप लोग की गैप डाउन क्या होता है, आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमें गैप डाउन कैसे दिखाई देता है। तो गैप डाउन के बारे में मैं अगर बात करूं तो निफ्टी ने हमें जो कैंडल थी हमारी 23 फरवरी 2026 की और उसके बाद 2 मार्च 2026 की, इन दोनों के बीच में कैंडलों के बीच में अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलेंगे और अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो आपको इसके अंदर एक अच्छा गैप दिखाई देगा दोनों कैंडलों के बीच में। इसे कहते हैं हम लोग गैप डाउन। यानी कि जो हमारी कैंडल है 23 फरवरी 2026 की वीकली टाइम फ्रेम की, अब देखिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर, सिखाना चाह रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा कि जब इस वीक की कैंडल ने क्लोज दिया था हमें, क्लोज देने के बाद और जब नेक्स्ट वीक की हमारी जो कैंडल खुली थी वो गैप डाउन खुली थी, यानी कि उस वीक के क्लोज से नीचे जाके खुली थी हमारी, तो उसका जो गैप कहलाता है बीच में जो पूरा साफ साफ गैप दिखाई दे रहा है उसे हम लोग कहते हैं गैप डाउन। इस गैप के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि निफ्टी बराबर ही हमारी गिरती चली जा रही है। और देखिए सपोर्ट मैं आपको बता चुका हूँ, रेसिस्टेंस आपको बता चुका हूँ, क्योंकि सबसे पहले जो मैंने इस टॉपिक को शुरू किया था वो एम पैटर्न से शुरू किया था। तो इस गैप डाउन थ्योरी के बारे में, गैप डाउन के बारे में बहुत अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि जब भी कभी भी हमें गैप डाउन दिखाई देता है तो हमें उसके अंदर एक भी रन दिखाई दे सकता है उसके अंदर, जैसे कि हमें निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करता हूं अपने तीसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा ट्रेंड लाइन का टॉपिक। देखिए ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेक डाउन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक डाउन था, क्योंकि अगर आप मेरी पिछली 3 वीडियो को जो निफ्टी की मैंने बताई है आप उनको बहुत ध्यान से देखेंगे तो मैं पहली वीडियो से ही अपनी निफ्टी की ट्रेंड लाइन एक मार्क करके मैंने शो करा था कि आप जैसी ट्रेंड लाइन डालेंगे उस ट्रेंड लाइन से आप निफ्टी अगर हमारी सपोर्ट लेकर रिवर्सल ले लेती है तो हमें बुल ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन निफ्टी ने हमें इस वीक में हमें ट्रेंड लाइन के नीचे हमें क्लोजिंग दी है, ट्रेंड लाइन के नीचे हमारी चली गई, यानी कि जो कैंडल है वो हमारी 9 मार्च वाली जो कैंडल है जो हमारी चल रही है ट्रेंड लाइन के नीचे हमारी ये चली गई है। अब हमें इसके अंदर पूरा साफ दिखाई दे रहा है कि निफ्टी ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया है और हमें अब इसके अंदर एक और बियर रन देखने को मिल सकता है आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले हफ्तों के अंदर। तो अब आप लोगों को सपोर्ट जो मार्क करनी थी वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। 21,970 पे आप एक
सपोर्ट अपना मार्क करके चलिए कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ अब ब्रेक डाउन ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको सिखा चुका हूँ, फिर से आपको सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ट्रेंड लाइन कैसे दिखती है। एक स्लाइंटिंग वे की ट्रेंड लाइन होती है। ये ट्रेंड लाइन हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों में ही काम करती है। हमारा अगर हमारी ट्रेंड लाइन बियर रन में चल रही और अगर हमारी जैसी ट्रेंड लाइन तोड़ के स्टॉक नीचे जाता है तो हमें उसके अंदर और एक बियर रन देखने को मिलता है। अब ये तो हमारा क्या करा, ट्रेंड लाइन की उसने यानी कि हमारी सपोर्ट को तोड़ दिया, इसे कहते हैं हम ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि सपोर्ट तोड़ के हमारा नीचे चला गया, इसे हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन। तो अब आप लोग पहले तो ट्रेंड लाइन कैसे डालेंगे वो मैं आपको फिर से सिखा देता हूँ कि ट्रेंड लाइन आपको कहां से डालनी है इसके अंदर। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग जो ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, आपको मार्क करनी ट्रेंड लाइन वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। आप लोग अगर 21 सितंबर आप लोग 21 सितंबर 2020 की कैंडल से उसकी विक से लेके अब आप ट्रेंड लाइन अगर मार्क करते हुए चलेंगे ऊपर के लिए, फिर दूसरी ट्रेंड लाइन आपकी आएगी 13 जून 2022 से, और फिर तीसरी विक निकलती हुई जाएगी 13 मार्च 2023 से। ये ट्रेंड लाइन हमारी ऐसी चलती हुई जाएगी और चलती हुई ये हमारी पूरी जो ट्रेंड लाइन जाएगी हमारी 1 अप्रैल 2025 की विक को भी कवर करेगी हमारी, और उसके बाद हमारी ये ट्रेंड लाइन कवर करेगी 23 फरवरी 2026 को, जिस वक्त निफ्टी ने हमारा इसी लास्ट वीक में जो हमारा ब्रेकडाउन दिया था, और इसको हम पूरा ऊपर रेसिस्टेंस लेवल तक लेके जाएंगे इस ट्रेंड लाइन को। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कैसे ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है, इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा। और ये ट्रेंड लाइन अगर आप किसी भी चार्ट पर मार्क करके रखेंगे, विक कम से कम एटलीस्ट 3 विक इसमें मिलनी चाहिए। अब आप ट्रेंड लाइन के 3 विक मार्क करके जैसे ही लगा के चलेंगे तो ये आपकी एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों का काम करती है हमारा ट्रेंड लाइन। अब देखिए सपोर्ट कैसे काम कर रहा है, निफ्टी हमारा ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है 26,300 से, 26,300 से जैसे निफ्टी गिरता हुआ आ रहा है, जो हमने ट्रेंड लाइन अपनी मार्क कर रखी थी उस ट्रेंड लाइन पे आके ये टकरा गया। अब क्या होना चाहिए थी, या तो निफ्टी हमारा यहाँ से वापस चला जाता है, ये हमारा एक सपोर्ट का काम कर रही थी ट्रेंड लाइन हमारा, एक इसको बहुत मजबूत सपोर्ट कह रहे थे हम लोग, जो हमारा था ये 24,300 का सपोर्ट, हाँ 24,300 का जो लेवल था हमारा एक मजबूत सपोर्ट था ट्रेंड लाइन को लेके। लेकिन निफ्टी ने हमारा इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद जाहिर सी बात है, जब निफ्टी ने हमारा ब्रेकडाउन दिया है यानी कि ट्रेंड लाइन को तोड़ गई, इसको आप बहुत ध्यान से सीखिए। जब ये ट्रेंड लाइन तोड़ा अब इसने इस वीक के अंदर, तो अब हमें इसके अंदर नीचे और बियर रन देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। और ये बियर रन कहाँ तक कंटिन्यू रहेगा उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोगों को अपने चार्ट पेपर वीकली टाइम फ्रेम पे, आप मंथली टाइम फ्रेम पे आप अपनी एक बॉर्डर लाइन जरूर मार्क करके रखें 21,970 की। जैसे ही आप मार्क करेंगे आपकी पूरी पोजीशन इसके अंदर क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों जो मैंने आज आप लोगों को इसके अंदर सिखाया है 3 टॉपिक के ऊपर, सबसे पहले हमने क्या सीखा है, एम पैटर्न के बारे में सीखा है। उसके बाद हम लोग ने सीखा इसके अंदर गैप डाउन के बारे में कि जब हमें कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स गैप डाउन दिखाई देता है तो हमें उसके अंदर बियर रन देखने को मिलता है। लेकिन टाइम फ्रेम आपका वीकली होना चाहिए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे गैप हमारा इजीली भर जाता है। उसके बाद थर्ड टॉपिक में हमने आज क्या सीखा है, ट्रेंड लाइन कोड की ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करनी है हमें इसके अंदर, मार्क करने के बाद की ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जब हमें देखने को मिलता है तो हमें कितना बियर रन देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो का जो आज का सेशन है इसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखिएगा और खूब प्रैक्टिस करिए, खूब ढेर सारे चार्ट देखिए, कहाँ का आपको गैप डाउन मिल रहा है या कहाँ आपको ट्रेंड लाइन की सपोर्ट मिल रही है, वो तोड़ के जा रही है तो क्या मिलता है इसका रिजल्ट। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से सीखिएगा, इसके अंदर जो भी आज आप लोगों ने सीखा है। और हाँ, अब मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जाऊंगा वो मैं आपको 50 डेज मूविंग एवरेज के बारे में बताऊंगा, कैसे हमें छोटी छोटी ट्रेड अपनी ले सकते हैं, 10 मिनट 10 पॉइंट की, 20 पॉइंट की, 25 पॉइंट की। लेकिन वो जो टाइम फ्रेम हमारा होगा वो एक 4 घंटे से लेके डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर मैं सिखाऊंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और बहुत अच्छे से सीखिएगा, अच्छे से स्टडी करिएगा इसके ऊपर, निफ्टी के ऊपर, निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार दोस्तों।